नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ईवीएम के विरोध में सड़कों पर उतरा भारत मुक्ति मोर्चा, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की उठाई मांग। मिट्टी के कार्य को माइनिंग से बाहर करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। पटवारियों की हड़ताल जारी, अनिश्चितकालीन धरने के दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन कर डीसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि सरकार ने यह मांग नहीं मानी तो 31 जनवरी को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। मोर्चा के नेता सुरेश प्रजापति ने भाजपा पर अदालती आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया है। इस मौके पर बहुजन की पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने कहा कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि ईवीएम के द्वारा देश में मुक्त, पारदर्शी व स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता है तथा 8 अक्टूबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के साथ वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती करवाए जाने के आदेश भी दिए थे। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज कर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं करवा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा की सरकार कहती है कि बैलेट पेपर से रिजल्ट आने में बहुत समय लगता है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा यहाँ पर निष्पक्ष, पारदर्शी एवं मुक्त चुनाव करवाए जाने के लिए समय महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। युवा कल्याण संगठन से कमल प्रधान ने कहा कि वर्तमान में पूरे देश में भाजपा का हर वर्ग के द्वारा विरोध किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है, जिसका सीधा इशारा ईवीएम में धांधली की तरफ जाता है। मेरा नाम सुरेश प्रजापति है और मैं हमारी वामसेफ की एक विंग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज हमारा चरणबद्ध ये कार्यक्रम है धरना प्रदर्शन का। 5 तारीख को हमारा ज्ञापन का था। उसका कारण है कि देश के अंदर जो इलेक्शन ईवीएम से हो रहा है और हमारा मानना है कि ईवीएम से स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ईवीएम से स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता। आज से पहले जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम से तो हमारे माननीय 56 इंच चौड़ा सीने वाले प्रधानमंत्री जी ओबीसी जी वो ये कहते थे भी ईवीएम से घोटाला करके कांग्रेस सरकार बना रही है, और आज हमारे ओबीसी वही प्रधानमंत्री देश का बच्चा बच्चा रोडों के ऊपर है, ईवीएम के खिलाफ है, हर आदमी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। कमल प्रधान युवा कल्याण संगठन से, जिस प्रकार से हमारे साथी सुरेश प्रजापति ने बताया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो विकसित देश है वहां पर बैलेट से चुनाव होता है, चाहे प्रधानमंत्री का, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे दूसरी संस्थाओं का हो। तो इंडिया को हम लोकतंत्र का बहुत बड़ा एक पर्व मनाया था, लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि देश आज़ाद हो, एक संविधान बने और उसमें चुनी हुई सरकार लोगों द्वारा चुनी जाए। लेकिन आज पूरे देश के अंदर इस पर ऊपर अगर शंका जाहिर हो रही है तो माननीय प्रधानमंत्री को तुरंत ये कहना चाहिए कि भी आपका जो चुनाव होगा लोकसभा का, आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे हम बैलेट के आधार पर कराएंगे, और जो पुरानी प्रणाली उसके आधार पर चुनाव करा रहे हैं तो दूध का पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई तो पता लग जाएगा, गड़बड़ तो पता लग जाएगा। जोगिंदर तालु, ग्राम स्वराज्य किसान मोर्चा का जिला प्रधान हूँ मैं, और हमारी मांग है जो हमारा ये मुक्ति मोर्चा जो ये आंदोलन चला रहे हैं, वीएम हटाओ देश बचाओ का नारा दिया, ये बहुत जरूरी है। ये एक पूंजीवादी षड्यंत्र है। वीएम को धांधलीबाजी करके ये सत्ता पर काबिल होते हैं। अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा तो ये चलते हो जाएंगे और जनता का राज आ जाएगा। अब तो पूंजीवादी राज है, इसलिए इसको मशीन को हटाया जाए। हमारा संगठन इस आंदोलन का समर्थन करता है
और हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इस मशीन को हटवा के अपनी। ऑल हरियाणा अर्थ मूवर्स एसोसिएशन के बैनर तले किसानों व लघु उद्योग पर काम करने वालों ने मिट्टी के काम को माइनिंग से बाहर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो 20 जनवरी से मिट्टी के कार्य बंद कर देंगे। इस मौके पर लघु उद्योगों से जुड़े किसानों ने बताया कि वे अपने खेतों की जमीन को समतल करने के लिए एक खेत से दूसरे खेत में ले जाते हैं, लेकिन ई रवाना न होने के कारण उन्हें 2 से 20 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के कार्य को पहाड़ों के खनन कार्य एक्ट के अंदर लिया गया है, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसलिए मिट्टी के कार्य को माइनिंग से अलग किया जाए। उन्होंने बताया कि खेतों में नेट की सुविधा न होने के कारण रवाना नहीं हो पाता और ना ही किसान इतने पढ़े लिखे हैं जो ऐसा कर सके। मेरा नाम मनोज है, मैं कड़वा से हूँ जी। हम आए हैं, हम करते हैं मिट्टी का कार्य। जितने भी भाई हैं सब जमींदार हैं, किसान हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, जेसीबी ट्रक वाले हैं। हमारा मिट्टी का कार्य है। मिट्टी को माइनिंग के अंदर ले लिया गया है, जिसका मिट्टी का माइनिंग का हम कोई प्लास्ट नहीं करते, न इससे कोई पोल्यूशन होता है, न किसी को कोई तकलीफ होती है। ये सब जमींदार का काम है। जमींदार अपने खेत को लेवल करवाने के लिए मिट्टी उठवाता है, न कि कोई किसी भी जमींदार का खेत ऊंचा नीचा तो मिट्टी उठवाता है। हमारा कोई भी इसके कारण किसी को कोई परेशानी होती नहीं। माइनिंग के अंदर ले लिया गया, इसमें हमें इसके कारण हमारे सभी भाइयों को बहुत तकलीफ होती है, जिसके कारण सभी का ट्रैक्टर और ट्रक का चालान काटा जाता है। तो ट्रैक्टर का 2 लाख का 4 लाख का चालान काट दिया जाता है। जो भाई अपने मजदूर है 400-500 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, वो अपने जमींदार ट्रैक्टर लेके आए और ट्रैक्टर का चालान 2 लाख रुपए का काट दिया। वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। वो एक ट्रैक्टर से अपना मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है और उसका 2 लाख का चालान काटने के बाद उसको जब्त कर लिया जाता है। उसको जब्त करने के बाद 2 लाख भरे या किस्त भरे या अपने बच्चों का पालन पोषण करे। हम इसको लेकर हमारा ये ज्ञापन डीसी साहब को दिया जाएगा। जो ऑल हरियाणा में मिट्टी का जेसीबी का कार्य बंद कर दिया जाएगा 20 तारीख को। अगर 10 दिन के अंदर हमारी मांगे मान ली गई तो ठीक है, नहीं तो पूरा ऑल हरियाणा में मिट्टी का कार्य बंद कर दिया जाएगा। हमारी जो ये मिट्टी है ये माइनिंग से बाहर करवाने के लिए आए। कितनी परेशानी होती है एक जमींदार आदमी, गरीब आदमी के लिए? भी परेशानी इतनी हो रही है। वो तो गवर्नमेंट ये कहा है कि 3 फुट मिट्टी एक जमींदार की है, लेकिन हमें एक ट्राली भी नहीं बढ़ने दे रही। ठीक है, जो हमारे किले हैं कुछ ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं। उन ऊंचे किले नन्नू माना नीचे में घेर देवा तो नीचे में गवर्नमेंट हमने डालने नहीं दे रही। उसके लिए परमिशन, हाँ उसके लिए हमने परमिशन मांगा तो परमिशन के लिए 40-50 दिन का टाइम देवा, परमिशन नहीं दे रही। देवा थोड़ा टाइम की देवा है। आम जमींदार है सारा परेशान हो रहा है इस बात है। ई रवाना काटते हैं जो हम अनपढ़ हाँ इतने पढ़े लिखे नहीं, जो ई रवाना हम नहीं काट सकते। हमने ई रवाना काटने की जो स्टाफ रखते हैं वो अनपढ़ होता है, सारा अनपढ़ है जो हम ई रवाना नहीं काट सकते। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर पटवारियों व कानूनगो एसोसिएशन ने 2 दिन के लिए हड़ताल बढ़ा दी है। पटवारियों का कहना है कि बढ़े हुए वेतनमान को जनवरी 2016 से काल्पनिक और 25 जनवरी 2023 से वास्तविक रूप में लागू किया जाए। पहले धरने के बाद सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया और वेतन में विसंगतियां छोड़ दी। हड़ताली पटवारियों का कहना है कि पहले भी उन्होंने धरना दिया था, धरने के बाद सरकार ने मांग को पूरा नहीं किया बल्कि वेतन में फिर से विसंगतियां छोड़ दी। इसी मांग को लेकर वे फिर से धरने पर उतरे हैं। इस मौके पर शैलेंद्र सिंह व बलबीर सिंह पटवारी ने बताया कि आज धरने के 8वें दिन भी हड़ताल जारी रही। उनकी मांग है कि सरकार वेतन 35,400 करे, लेकिन सरकार ने 3200 ग्रेड पे कर दिया और वह भी 2016 से न करके वर्तमान से किया है। जो मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, मैं भिवानी जिला में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ और हमारी जो मांग थी सरकार के लिए कि हमारा जो नोशनली लागू किया जाए 2016 से पटवारी जो वेतन पे ग्रेड था हमारा, और उसके उपलक्ष्य में जब हड़ताल पर बैठे थे पटवारी, परंतु सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा और इस बारे प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा जो फैसला लिया गया उसके अंतर्गत हम 2 दिन की और सांकेतिक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार अब भी ऐसा हमारी हड़ताल के बारे में, हमारी पे ग्रेड बढ़ाने के बारे में विचार नहीं करती तो आगे फिर प्रदेश कार्यकारिणी फैसला लेगी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना है या नहीं जाना है। मेरा नाम बलबीर सिंह पटवारी है, मैं भिवानी तहसील में कार्यरत हूँ। भाई साहब, पिछले वर्ष की बात है, हम पिछले वर्ष 24 दिन हड़ताल पर बैठे थे। सरकार ने हमारी मांगों को ये कहा था कि भाई तुम्हारी हम
पे ग्रेड आप 32,100 कर देंगे, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं किया गया और सभी पटवारियों को कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज का। तो ये कागजों में लगाकर छोड़ दिया और हमने कहा था, सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि 1/1/2016 से नौसनली लागू किया जाए। और अब एक खबर चलते चलते, अयोध्या में श्री राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह है। वहीं भिवानी भी धीरे धीरे राममयी होती जा रही है। मंदिरों में श्री राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरे शहर में दीप जलाकर दीपावली मनाई जाएगी और सुंदरकांड का पाठ भी जगह जगह किया जाएगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। ईवीएम के विरोध में सड़कों पर उतरा भारत मुक्ति मोर्चा, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की उठाई मांग। मिट्टी के कार्य को माइनिंग से बाहर करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। पटवारियों की हड़ताल जारी, अनिश्चितकालीन धरने के दी चेतावनी। आज बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।